हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद का कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे। इसमें उस बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा जो आज तक बहुपद को नहीं समझ पाए हैं और उनका क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, वो सभी बच्चों को समझ में आएगा। आप बशर्ते वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, एकदम बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, तो इसका हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जो a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 an x के पावर n के रूप का होता है, तो उसे बहुपद कहते हैं। इसमें शर्त होता है कि a1 a2 डॉट डॉट an x के पावर n एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जी? कि दुनिया का वैसा सभी संख्या को वास्तविक, यानी कि दुनिया के सब संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -1, -3, +1, जो भी जितना भी संख्याएं हमको दिखाई देता है वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। इसमें देखिएगा a1 यानी कि a1, a2, a3 ही वास्तविक संख्या होना चाहिए, जहाँ an = नॉट 0, यानी an का मान 0 नहीं होना चाहिए और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, तभी हम उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मान के चलिए ना, देखिए ना जी, अगर कोई ऋणात्मक हो जाए तो हम उसको बहुपद कहेंगे कैसे जी? नहीं कहेंगे। इसका परिभाषा ही होता है कि n कोई ऋणात्मक न हो, कोई पूर्णांक हो, तब उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और an ही 0 हो जाएगा तब बहुपद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये रूल यानी कि ज़रूर आपको माइंड में बैठा लेना होना चाहिए कि an = नॉट 0 और n कोई ऋणात्मक ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। अब चलिए हम बहुपद का कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे a यानी x² + 2x + 3 बहुपद है। क्यों है जी? देखिए, इसके साथ गुना में 1 है, 2 है, 3 है। 1, 2, 3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, इसलिए बहुपद है। और देखिए n का जो मान है एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह क्या है? बहुपद है। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस यानी x के पावर -2 + 2 बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि n का जो मान है कोई ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। x + 1/x बहुपद भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब यदि हम एलसीएम लेंगे तो उसका इस तरह से कुछ आएगा, x² + 1/x, फिर भी यह बटा में आएगा। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, यानी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। देखिए किस तरह से बहुपद नहीं होता है। ठीक, अब इसमें देखिए y के पावर 2/3 प्लस 2y + 4 भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जी? वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या, जहाँ q = नॉट
जीरो, और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें देखते चलते हैं कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN को बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। गुणांक का अंग्रेजी होता है कोएफिशिएंट। जैसे हम क्वेश्चन एक दिए हैं इसी में कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में एक्स स्क्वायर और x का गुणांक बताएं। इस तरह से अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का या x का कोएफिशिएंट पूछ सकता है, तो सबसे पहले पूछ रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर और x का गुणांक बताएं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इस बहुपद में खोजेंगे, एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर हमको दिखाई दिया कि यहाँ पे है, और इसमें कितना से गुना है जी, 1 से गुना है, यानी कोई संख्या नहीं रहता है तो उसमें 1 से गुना रहता है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और x का गुणांक कितना होगा, -3। अभी हम आगे पढ़ाते चलेंगे कि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c, इसलिए यहाँ पर माइनस को भी हम लेते चलेंगे कि -3 का है, यानी कि x का गुणांक -3 है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि नोट नंबर 2 में हम लिखे हैं कि x के उच्चतम घात को बहुपद का घात अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, यानी x के उच्चतम हाईएस्ट पावर को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का घात क्या होगा, डिग्री, तो इसका घात होगा, सबसे पहले इसका उच्चतम घात देखते हैं। उच्चतम, इसमें सबसे उच्चतम यानी x के उच्चतम घात क्या है, उच्चतम घात x का सबसे हाईएस्ट घात हो गया 2, तो इसका घात भी कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर √3 x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 2 का इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा, सबसे हाईएस्ट। यदि आपसे पूछ सकता है कि नहीं आप x का उच्चतम घात बताइए, x का, तो x तो इसमें सब हो गया, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर कौन है जी, 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, अब बहुपद के प्रकार पढ़ना है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी बहुपद को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तब पद के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें से कुछ का हम नाम दिए हैं और इसका परिभाषा हम बोलेंगे, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं या सिंपल इसको समझ सकते हैं। जैसे यानी कि हम पहले नंबर पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, यानी कि पद के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें हो गया एक पदी बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद, यानी कि एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x के पावर 4 एक पदी बहुपद है, 2x स्क्वायर भी एक पदी बहुपद है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x के पावर 2 है। अच्छा, 2 एक कैसा पद है, बहुपद है या नहीं, एकदम बिल्कुल है। इसका पावर हम यदि 0 लगा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 भी एक प्रकार का बहुपद है, यानी कि वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या का है, एक बहुपद हो सकते हैं। अब देखिए द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
जैसे इसमें हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। और एक होता है शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद, और अगले दिन हम इसी पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें कहीं पे तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और घात के आधार पर बहुपद को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, घात के आधार पर। जैसे घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, यानी कि घात के आधार पर भी बहुपद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल देते चलते हैं। जैसे 2x - 1, इसमें x का घात कितना है जी? 1, तो इसलिए यह क्या है? एक घाती बहुपद। और ले लेते हैं 3x भी क्या है? एक घाती बहुपद। इसमें टर्म नहीं देखना है, केवल x के घात को देखना है। 5x क्या है? एक घाती बहुपद है। -5x भी एक घाती, और 5x - 4 ये सब क्या है? एक घाती बहुपद है। दूसरा हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसमें घात 2 होता है। x का घात, अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? इसमें देखेंगे सबसे पहले कि x का उच्चतम घात कितना है, तो 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। 5x² प्लस 4 क्या है? द्विघाती बहुपद। इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको घात देखना है। तो यह क्या हो जाएगा? जितना घात रहेगा उतना घाती बहुपद कहलाएगा। जैसे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का भी परिभाषा देंगे कि वैसा बहुपद जिसमें x का उच्चतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x³ - 1 क्या त्रिघाती बहुपद नहीं है? पद तो 2 ही हैं, लेकिन x का हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, तो इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। x³ + 1 या x³ + 2x + 4 ये भी त्रिघाती बहुपद है। तो इस तरह से त्रिघाती शून्य घाती बहुपद भी हो सकता है। शून्य घाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें x के उच्चतम घात 0 हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। ये तो शून्य घाती बहुपद है। ठीक इसी तरह से 5x के पावर, यानी x के पावर कितना है जी? 0 है, इसलिए इसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं।
अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा कि उसका x का हाईएस्ट घात कितना है। जो उसका हाईएस्ट घात रहेगा वह घाती बहुपद कहलाएगा। एक हाईएस्ट है तो एक घाती, दो हाईएस्ट है तो द्विघाती, तीन गो हाईएस्ट है तो त्रिघाती। इस तरह से हम लोग बहुपद का पहचान करते हैं। यदि एक पद हो तो एक पदी बहुपद, दो पद हो तो द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत बढ़िया नोट लिखवाने वाले हैं। नोट लिखेंगे, नोट जिस बहुपद में जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है, उतना ही होता है। यानी कि जिस बहुपद में जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, उतना ही होता है। मान के चलिए कि हम पूछे कि एक शून्य घाती बहुपद है, शून्य घाती बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्य। एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या एक। द्विघाती है तो द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या दो, त्रिघाती बहुपदों के शून्यकों की संख्या तीन, चतुर्थ रहेगा तो चार। इसी तरह से जितना यानी बहुपद का हाईएस्ट घात होता है उसका शून्यक उतना ही शून्यक निकलता है। तो इस तरह से इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है तो दो, एक घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या एक। या आपसे पूछ दे कि x-1 में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो हम पकड़ेंगे कि कौन घाती बहुपद है। एक घाती है तो इसमें कितना शून्यक होगा, दो। यही पूछ दे 2x² + 3x + 4 में शून्यकों की संख्या बताइए कितना होगा, तो देखेंगे कि द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या दो। यानी कि घात देखकर उसके शून्यकों की संख्या का निर्धारण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले दिन इसको बताने वाले हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे और शून्यकों को ज्ञात करने के लिए जितने फॉर्मूले होते हैं सभी और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है सब पढ़ाते चलेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन।